स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। जहांगीरपुरी का ताजा दंगा हो और बुलडोजर की कार्रवाई की बात, या फिर खरगोन में शिवराज सरकार के एक्शन, या फिर योगी सरकार की बुलडोजर की बात, आरोप यही लगाए जाते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके कार्रवाई होती है, मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, मस्जिदों के पास भड़काऊ नारेबाजी करके माहौल खराब किया जा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता फिर खुलेआम धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि अगर 20 करोड़ मुसलमानों का छोटा सा हिस्सा भी कट्टरपंथी रेडिकलाइज हो गया और जवाबी हिंसा को अपना लेता है तो क्या भारत की सरकार, भारत की पुलिस उस चुनौती से निपट पाएगी? मौलाना तौकीर रजा का ताजा बयान, धमकी, मुसलमान सड़कों पर आ गए, सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। मुसलमानों के नाम पर जो ये धमकी की सियासत शुरू की जा रही है, मोदी विरोध के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में आज इसी पर बड़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मौलाना तौकीर रजा का ये ताजा बयान, किस तरह सीधे सीधे सरकार को धमकी दे रहे हैं। आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए। आपने यह भी देखा होगा कैसे जहांगीरपुरी में अब एक के बाद एक सभी सियासी जमातें पहुंचना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हर किसी को उसमें अपना कुछ ना कुछ नफा नुकसान नजर आता है, जाने में और न जाने में। बहुत से नेता जो कल तक नहीं बोल रहे थे आज खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी बड़ी बच बच कर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि यह हमला है भारत के मुसलमानों पर, और वो शख्स हैं असदुद्दीन ओवैसी। मेहमानों के पास चलते हैं सीधे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद जी, स्वागत है आपका। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ हैं, AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाफिज साहब स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी CPI से, वेलकम सर। और शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, भाजपा के समर्थक हैं। शिवम जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आपसे हाफिज साहब करना चाहता हूं। आप खुद और बैरिस्टर ओवैसी साहब कल जहांगीरपुरी गए, शाम के वक्त आप वहां पहुंचे, पुलिस को चकमा दे करके उन्होंने कहा मैं मस्जिद में गया, मैं वहां लोगों से मिला, और उसके बाद उन्होंने कहा ये तो सीधा सीधा विजिलेंटी जस्टिस है। ऐसा है जैसे कि एक सरकार जो है वो बगैर किसी अदालत के सिस्टम को मानते हुए सजा देना चाहती है जिसको मुजरिम मान ले। आप मुझे ये बताइए कि वहां जाकर हासिल क्या किया ओवैसी साहब ने? देखिए, वहाँ जाकर सबसे पहले तो हमने ये एहसास कराया उन परेशान हालों को कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, हमने सरकार को भी ये एहसास कराया कि अब आपके जुल्म के खिलाफ आवाज़ हर तरह से उठाई जाएगी। आप जितना भी जुल्म करोगे, आपसे कोई डरने घबराने वाला नहीं है, आपका हर तरीके से मुकाबला किया जाएगा। जहाँ तक सवाल विजिलेंटे जस्टिस का है, तो ये बात इससे प्रूव होती है कि एक भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का अध्यक्ष आदेश गुप्ता एक लेटर लिखता है MCD को, और वो लिखता है इसमें कि जो ये फला फला नाम के इसमें जो मुल्ज़िमीन हैं इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और उनके घर को आप ढहा दीजिए। उसी का लेटर पे कार्रवाई करते हुए जो NDMC के मेयर हैं वो डिमोलिशन की कार्रवाई इनिशिएट करते हैं, और बिना नोटिस दिए हुए, बिना उनको ये टाइम दिए हुए कि वो अपना सामान भी हटा सकें या अपनी तैयारी भी कर सकें, तो ये विजिलेंटे जस्टिस नहीं है। ठीक है हाफिज साहब, सवाल ये है कि ओवैसी जी, आपकी पार्टी और खुद आप आग बुझाना चाहते हैं या आग की लपटें और शोले और भड़काना चाहते हैं? ओवैसी साहब इस हद तक चले गए, कल उन्होंने ये ट्वीट करके ये कहा कि अगर देश के 20 करोड़ मुसलमानों में से छोटे से तबके ने भी अगर वो रेडिकलाइज हो गया तो क्या भारत सरकार देश को संभाल पाएगी? तो ये सीधा सीधा भड़काना है, धमकी है। नहीं, ये भड़काना धमकी नहीं है, ये देश से मोहब्बत है, ये देश को आने वाले हालात से आगाह कराना है। अगर सरकार थोड़ा सा भी होश में आए तो उसको ये सोचना होगा कि वो अपने देशवासियों के खिलाफ, आखिर उन गरीबों के खिलाफ क्यों जंग छेड़ रही है। जब गरीबों के खिलाफ आप जंग छेड़ रहे हो और किसी वजह से गरीब खड़ा हो गया आपके खिलाफ, जंग छेड़ रही है, क्या भारत सरकार जंग छेड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। आप अगर इस पूरे इस प्रकरण को देखें और मोडस ऑपरेंडी देखें, गरीब या मुसलमान,
गरीब भी और मुसलमान भी। आप ये देखें जहांगीरपुरी में भी क्या मुसलमानों के घर उजाड़े तो क्या वहां पे एक और गरीब परिवार गुप्ता जूस कॉर्नर नहीं था क्या? और दूसरे और उसके जद में नहीं आए, गरीब जद में नहीं आए? सवाल ये है कि टारगेट तो सिर्फ मुसलमानों को कर रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ में आना चाहिए कि भारत में गरीब मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी है। शहजाद, आपके जो विध्वंसक कार्रवाई है उसमें मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी इसके टारगेट शिकार हो तो रहे हैं। मुसलमान थे, लेकिन उसकी जद में और गरीब भी आ गए और मजहब होंगे। चलें ठीक है, लेकिन फिर भी जो उनका ट्वीट है शहजाद कि अगर मुसलमानों का छोटा तबका भी रेडिकलाइज हो गया तो देश के क्या हालात होंगे, भारत सरकार जरा इस पर सोचे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है सौरभ जी कि पत्थर चलाना तो सेक्युलर होता है, परंतु बुलडोजर की कार्रवाई कॉमनल हो जाती है। अतिक्रमण करना सेक्युलर होता है, अवैध अतिक्रमण को हटाना कानूनी तरीके से वो कॉमनल हो जाती है। दंगे करना सेक्युलर होता है, दंगाइयों पर कार्रवाई कॉमनल होती है और दंगाइयों का धर्म भी चिन्हित कर दिया जाता है। हालांकि कहा जाता है दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि तुष्टीकरण की स्पर्धा चल रही है, कॉम्पिटिशन ऑफ तुष्टीकरण, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कपिल सिब्बल आज कोर्ट गए थे तो उन्होंने कहा केवल मुसलमानों पर कार्रवाई हुई, कोर्ट ने फटकार लगाई। अभी कलीम साहब ने भी माना कि गुप्ता जूस सेंटर पर भी हुई, झा पान शॉप पर भी हुई। तो ये सांप्रदायिक कार्रवाई कैसी थी? ये पूरी लॉबी की जो थियरी है ये यहीं पर ध्वस्त हो गई बुलडोजर ऑफ फैक्ट्स के साथ। दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए ये अचानक कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई कैसे की जा सकती है? मैं आपको बता दूं, और सौरभ जी आप अपने पत्रकारों से पूछ लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल कुल मिलाकर 200 अतिक्रमण हटाए गए हैं। अब क्या क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे हालात दंगों की वजह से हुए हैं तो क्या दंगाइयों के डर से क्या रूटीन की जो कार्रवाई की जाती है वो रोक दी जाए अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में? और तीसरी बात मैं इनको पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 3-4 दिन पहले कहा था कि मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया गया था, इसलिए एक्शन का रिएक्शन हुआ। अब 4 दिन हो गए हैं, बैरिस्टर साहब से पूछे, इतने बड़े वकील है, अगर उनके पास वो सारे तथ्य हैं तो अभी तक क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं की। चौथी बात, इन्होंने खरगोन में भी यही नैरेटिव बनाया था। करौली में आज तक मुख्य आरोपी मतलूब पकड़ा नहीं गया है, पर खरगोन में, खंबाट में, जहांगीरपुरी में कार्रवाई हो तो ये लोग आ जाते हैं दंगाइयों के बचाव में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, खरगोन में 88 घर, विवेक जी प्लीज डोंट इंटरप्ट, 88 घर है जो वो हिंदुओं के जो है ध्वस्त किए। मैं दंगाई वो है जो दंगा करता है, आपको दंगाई में मुसलमान क्यों दिखता है? देखिए विवेक जी हमने ये तय किया था कि एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे, तो आप प्लीज अपने, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 88 घर जो थे खरगोन में, ये हिंदुओं के भी अतिक्रमण जो थे वो उसमें खरगोन में 126 आरोपी बनाए गए। देखिए मैं सौरभ जी मुझे नहीं लगता कि इंडिया टीवी का वो शो है जिसमें कि ये दोनों घुसपैठिए अतिक्रमण करें मेरे वक्त पर। तो मैं अपनी बात कर दूं, जबान देखिए ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को, अतिक्रमण के बचाव में जाकर अतिक्रमण फैलाने में नजर आ रहा है। एक सेकंड, मैं अभी बात, दूसरे लोग घुसपैठिए नजर आ रहे हैं, ये अहंकार है, ये बुलडोजर है इनका। एक सेकंड, ये इस तरह से बुलडोज करना चाहते हैं अपने पार्टी का ये समय पर। यही महत्वपूर्ण बात है, यही दिल्ली में मैं इस प्रकार से अपने शहर में बुलडोज कर रहे हैं। मैंने इनकी सारी बातें, मैं खामोशी से सुन रहा हूं। घुसपैठिए हैं आप, घुसपैठ कर रहे हैं मेरे समय में, कोई घुसपैठिए बता रहे हैं। मैंने किसी के समय पर नहीं बोला, आपको अपने वर्ड्स में केयरफुली चुनने। हाँ, पर मैंने किसी के समय पर नहीं बोला, मैं सारी बातें सुन रहा था, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे पास ये 2010 का दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर, जस्टिस ढींगरा का ऑर्डर है, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड व्हेन एनक्रोचमेंट ऑफ रोड्स, पब्लिक लैंड्स एंड पब्लिक वेज इज डन। इसको आप अगर पढ़ें सेक्शन, आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इसी पे झाड़ा लगाई है, इसी पे और फटकार लगाई। सौरभ जी आप प्लीज करवा, जस्टिस राव ने ये बात कही। 1 सेकंड दे दें, 1 सेकंड दे दें सर, आप ये ठीक है, मैं इसको काउंटर करना चाहता हूं ना, ये 2010 का बता रही है, आज का नहीं। मैं माफी के साथ पूरा पॉइंट रख तो ले। जी रखिए सौरभ जी, ये तरीका नहीं है और ये अतिक्रमण इसी को कहते हैं और ये अवैध है। दूसरी बात मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं, देखिए सेक्शन 163, सेक्शन 348, सेक्शन 363, 1, 2, 3, 4 रेडविट 2010 जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ये बताता है कि नोटिस नहीं चाहिए और नोटिस दी गई थी। पर इस चीज में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर मान लो कलीमुद्दीन जी, एक सेकंड, कल कलीमुद्दीन जी तय करे कि मैं एम्स फ्लाईओवर पर चिकन की दुकान, मटन की दुकान खोलना चाहता हूं, क्या इनको हाईकोर्ट जाकर इनको हटाने की परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या एपेलेट में जाकर चिकन की दुकान हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी? तो ये नोटिस के बिना हटाई जा सकती है। वो ये है पर दंगाइयों के लिए मेरा सवाल, क्या दंगे का इंतजार कर रहे थे आप कार्रवाई कर रही थी? आपका बहुत अच्छा सवाल, एक बहुत अच्छा सवाल, चल रहा है, आग जल रही है, कैसे जवाब दूं? आपने एक सवाल पूछा है, इसका जवाब दीजिएगा बस। हाँ एक सेकंड, वहां पर कई लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि हमारे अतिक्रमण 1977 से, इंदिरा गांधी जी के जमाने से है, इनको 7 बार 8 बार इस एरिया से इंक्रोचमेंट हटाए गए, ये बना लेते हैं फिर से। पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आज केवल
इस कार्रवाई के बाद ये क्यों जाग पड़े हैं? 200 कार्रवाई हुई है जनवरी से, अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को उनकी पड़ी नहीं थी। ये बोलते गरीबों का मामला है, पर भड़काते मुसलमानों को। मुस्लिम आबादी वाले इलाके में किया दंगे और ये कहा हाँ, मुस्लिम इलाका, नहीं मुस्लिम इलाका, एक सेकंड, मुस्लिम इलाके में पहली दुकान किसकी, पहली अब आप मेरा जवाब देने का टाइम दीजिए, वरना तो ये पे कंटिन्यूस पहली इलीगल सवाल ही हो रहा है ना, पहली इलीगल एंक्रोचमेंट किसकी एक हटाई गई? विवेक जी पहली वहाँ होके आए इलीगल ना। एंक्रोचमेंट हाँ, किसकी होके हटाई आए। गई? अब मुझे बोलने दें सर, मैं वहां पे रेगुलरली जा रहा हूं। 16 को दंगे हुए, 17 की सुबह मैं गया देखने, वहां पर हमारे लेफ्ट का पूरा पैनल गया, हम लोग शाम को डीसीपी के ऑफिस में गए। अब मैं कई चीजें बोलूंगा। पहली चीज, अतिक्रमण के हटाने के खिलाफ देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन जिस जगह पे दंगे फैल रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, आग हो रही है, आपको वहीं जाकर के वहीं बुलडोजर चलाना है, क्योंकि आप नैरेटिव देना चाहते थे देश में, जो कि आप हर राज्य में दे रहे हैं कि कहीं अगर मुसलमानों के क्षेत्र में दंगा होगा तो बाबा का बुलडोजर चलेगा। ये नैरेटिव आप देना चाहते थे। आपका इंटरेस्ट, और आप क्या नैरेटिव देना चाहते हैं करौली में? नहीं, अब आपको पता चला, अब आपको पता चला। आपका इंटरेस्ट अतिक्रमण हटाने में नहीं था, आपका इंटरेस्ट ये देश को मैसेज देने में था कि अगर कहीं भी पथराव होगा, कुछ भी होगा और उसमें मुसलमान इन्वॉल्व है तो बाबा का बुलडोजर चलेगा। हमें कोर्ट नहीं चाहिए, हमें वकील नहीं की जरूरत नहीं, पत्थरबाजों पर कार्रवाई हमें होनी लॉ चाहिए। स्कूल की जरूरत नहीं है। पत्थरबाजों पर कार्रवाई ना हो, क्योंकि वो एक धर्म के हैं। एमसीडी का क्लर्क ये क्या डिसाइड करते हैं? करेगा क्या तोड़ा जाए, किसका पत्थरबाजों तोड़ा पर जाए, कार्रवाई होनी कौन चाहिए, दोषी, नहीं होनी चाहिए। कौन दोषी नहीं, और हम जाकर के तोड़ पत्थरबाजों देंगे। पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए देखिए क्या इसमें, हाँ या ना में जवाब दो भाई। पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो या ना हो, दंगे में दोषी दोनों हैं, तो दोनों पे कार्रवाई नहीं हुई। बिना दिल्ली पुलिस की परमिशन के जुलूस निकला, दोनों पे कार्रवाई नहीं हुई। 5 इंच से ऊपर की तलवार दिल्ली लेके पुलिस गए, की दोनों की कार्रवाई नहीं हुई क्या? बजरंग दल के लड़के थे, उसमें कई नाबालिग कार्रवाई उन थे, पर भी हुई, सब पर रिवॉल्वर कार्रवाई था, हुई, डंडा था, सब पर कार्रवाई हुई। 250 से ऊपर के जुलूस में से सिर्फ 4 बच्चे पकड़े गए हैं। अच्छा, बाकी के कहां हैं? तो अब गिनती वो होगी। रिवॉल्वर जो उस जुलूस में था उसको अभी भी नहीं सब किया गया, NSA नहीं लगी गई है। और रिटेलिएशन में, सब मुसलमानों रिटेलिएशन में अगर पत्थरबाजी अब इनका तर्क ओवैसी देखिए। जी की तरह क्या आप तर्क ये देखिए। मानते हैं जी। कि बुलडोजर केवल मुसलमानों पर चल रहा है? देखिए, बुलडोजर इस वक्त उस जगह पे हर चीज का समय होता है, हर चीज का स्थान होता है। इस वक्त वहां बुलडोजर की जरूरत नहीं थी। आप बुलडोजर पहले क्यों नहीं चलाया आपने? ये कहते हैं पूरी दिल्ली के अंदर बिल्कुल नहीं, नहीं, साफ-साफ सौरभ भाई, वो साफ-साफ कह रहे हैं। सौरभ भाई, पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ जहांगीरपुरी मिली आपको। अरे भाई मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सिर्फ जहांगीरपुरी में अतिक्रमण है। बात ही उस पर हो रही है, विषय वो है कि जहांगीरपुरी ही क्यों? मैं कह रहा हूं दिल्ली में एमसीडी मेरा भी को, विषय वही है जो आपका है। जी, जी। सवाल ये है, ओवैसी जी तो खुल के कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के हम लिए भी किया कह रहे जा हैं। रहा है। आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, क्योंकि इस पूरी दिल्ली के अंदर अतिक्रमण पूरी दिल्ली में है। आपको पूरी दिल्ली नहीं दिखाई दी, आपकी एमसीडी को कुछ नहीं दिखाई दिया। बीजेपी के काउंसलर अंधे बैठे हैं। और इस पर क्या कहना है आपको, जो ओवैसी जी ने कहा कि अगर रेडिकलाइजेशन हो गया मुस्लिम यूथ में तो क्या देश संभल पाएगा? देखिए, मैं तो उल्टा कह रहा हूं। हमारे एक एमएलए ने अभी केरल में इस पर डिबेट हुई थी दूरदर्शन के ऊपर, उन्होंने बोला कि मेजॉरिटेरियनिज्म कैन बी, अगर हो जाए तो वो बहुत डेंजरस होता है। अब आप ये सोचिए, मैं तो उल्टा कह रहा हूं। ये जिस तरीके से हिंदुओं को भड़का रहे हैं, ये जिस तरीके से यहां पे आकर के बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, ये कहते हैं कि साहब मुसलमानों का रूल हो जाएगा यहां के ऊपर, ये कहते हैं कि मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू रह नहीं सकता, ये कहते हैं कि मुसलमान जो है हिंदू की इज्जत नहीं करते। तो आप सोचिए, उल्टा हो गया अगर तो क्या होगा? उल्टा हो गया तो क्या होगा? हिंदू रेडिकल हो गया तो सर, हो चुका है, हिंदू रेडिकल हो चुका है। मुस्लिम अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, विवेक अब जवाब ले लो इनसे शिवम से, उसके बाद चर्चा को ओपन कर देंगे। आपने कई सारी बातें कही, आपको डर इस बात का ज्यादा है कि अगर हिंदू में रेडिकल एलिमेंट ज्यादा हो गए बजाय कि मुसलमानों के, तो देश का क्या होगा? बोलिए शिवम। लेट्स पुट दिस स्ट्रेट। अगर जहां तक इन्होंने बात की, ओवैसी ने बात की, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है गरीब के साथ जो मुसलमान लगा हुआ है ना, इनको गरीब और हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, सब बैठकर झूठ बोल रहे हैं। अभी विवेक जी ने क्लियर कर दिया कि मेरा कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। विदाउट फैक्ट्स अता पता कुछ है नहीं कि सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। 1880 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी महाराज जी ने रिकवर की है, क्या वो सारे मुसलमान थे? ऑब्वियसली नहीं थे मुसलमान, गुंडे थे, बदमाश थे, डकैत थे, गैंगस्टर थे, सबसे उठाकर जमीन वापस ले ली। अब इनको मुसलमान दिखाई दे रहा है। ये जो बार बार गरीब और मुसलमान कहते हैं, अगर वो गरीब है तो उसमें अलग से मुसलमान लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आज आप चुप रहिएगा, वो गरीब है, चुप रहिएगा, चुप रहिएगा, ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल बात है, गरीब है तो सारे गरीब है ना भाई, अलग से कॉलम में मुसलमान क्यों लगा रहे हो? सबके घटने चुप रहिए विवेक जी, मैं बड़ी शालीनता से आपको सुन रहा था। सुनिए जरा, आप सुन, नहीं बिल्कुल नहीं, सुनिए
सुनिए जरा, आप सुनिए, आगे सुनिए। जहां तक बात हुई बुलडोजर की, मैं कहता हूं बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, लेकिन इलीगल इंक्रोचमेंट पर तो चलना ही चाहिए। दंगे के बीच में, अच्छा दंगे के आप तय करेंगे, आप तय करेंगे कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए, आप तय करेंगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। सैनिक फॉर्म में चलाइए ना, सुनिए, सैनिक फॉर्म में चलाइए, बुलडोजर चले हैं, चले हैं और आगे भी चलेंगे, और आगे भी चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे, अमीरों की बस्ती में ऐसे ही चलेंगे। नहीं चलाने की हिम्मत है। 180 करोड़ क्या गरीबों से मिलता है तुम्हें चलाने के लिए। क्या गरीब है, अतीक अहमद क्या गरीब है, सुंदर भाटी क्या गरीब है, सबसे निकला। आप पर भी चलेगा, आपने भी हजारों करोड़ बना रखे हैं, मैंने सुना है। नहीं, आपने भी बना रखे हैं, आप पे भी चलेगा, हर किसी पर चलेगा। यहाँ पर विवेक या वकार जो भी इसका नाम है, अगर ये आकर कहेंगे सिर्फ मुसलमानों को ही जलाया जा रहा है, सो बी इट, लेकिन जो एनक्रोचमेंट करेगा उस पर चलेगा। अगर वो मुसलमान है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ना। गरीब की आपकी थ्योरी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम तुष्टिकरण माइनॉरिटी अपील करने आए हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं से। सौरभ जी लेना देना होता तो आप ये नहीं कहते। बुनियादी इश्यूज में एड्रेस करना चाहता हूं और एक एक करके हम बात रखते हैं। चार ही अब मैं रेस करता हूं। सौरभ जी नहीं, ये एक मिनट, सौरभ जी प्लीज देखिए, आज शॉर्ट में बोल रहा हूं, सौरभ जी बीच में ना, एक मिनट नहीं, पहले मुझे बात करनी थी, मुझे काउंटर करना था, मुझे सौरभ जी ये तरीका सही नहीं है। एक सौरभ जी आप नोटिस करिए, अच्छा, इस प्रकार से नहीं, इनको मौका मिलेगा, मेरी बात आ जानी, उसके बाद इनको जवाब देना है, हम ही को जवाब देना है। और 4 ही लोग हैं, ऐसे नहीं कि 15 लोग हैं पैनल पे। प्लीज आप पूरा सुन लीजिए। आपने 4 पॉइंट्स उठाए गए हैं। पहला इनका पॉइंट है कि इतने साल से क्यों नहीं हुआ, अभी इन्होंने कहा, और फिर जब कार्रवाई हो रही है तो कह रहे दंगे हो गए थे, क्यों अब कर रहे हो? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरी बात, एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, विवेक जी आई रिक्वेस्ट यू। दूसरा ये कह रहे गरीबों की लाइवलीहुड का क्या होगा, गरीबों का रोजगार का क्या होगा? शाहीन बाग के समय हजारों लोगों की आमदनी बंद हो गई थी अतिक्रमण के कारण, करोड़ों रुपए का नुकसान, तब इनको गरीब नहीं याद आया। तीसरी बात बहुत शॉर्ट, प्लीज बहुत शॉर्ट में, प्लीज विवेक जी आई रिक्वेस्ट यू, नहीं बहुत शॉर्ट में। तीसरी बात, ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनका अलायंस किसके साथ रहा है? कांग्रेस का। तुर्कमान गेट एक ने किया, और दूसरा भिवंडी राइट, मालेगांव भिवंडी राइट, दिल्ली राइट्स, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, 1993 मुंबई, इनके साथ संबंध रखने के बाद आज आप लोग बोलते कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि कहीं बुलडोजर एक बड़ा सिंबल ना बन जाए, इसका इनको कोई सियासी फायदा मिल रहा हो, वो ना मिले, इसलिए बस बुलडोजर को पकड़ के रखो, उसको रोको। इन्होंने बुलडोजर से तोड़ने का बनाया हुआ है, ये बाकायदा एक मैसेज दे रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। देखिए, बुलडोजर नहीं है, मुस्लिमों का अगर एक भी घर नहीं टूटा होता, सारे हिंदुओं के घर टूटे होते, तो इस देश के विपक्ष का एक भी नेता आपको वहां नजर नहीं आता। अगर ऐसा नहीं है तो हर आदमी तुष्टिकरण में क्यों, विवेक जी बीच में क्यों चिल्ला रहा है? लॉजिक नहीं है इनके बाद में, आपके पास कुछ कंक्लूसिव है तो रखिएगा ना अपने समय पर, अपने समय पर रखिएगा ना। क्या है, ठीक है, वोकल कोर्ट को इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो भाई? कुछ अच्छा होगा बाद में बोल दीजिएगा, जनता सुनेगी। सुनिए, अगर वहां पर सारे के सारे घर हिंदुओं के टूटे होते, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक भी ये व्यक्ति वहां पर आवाज नहीं उठाते। ओवैसी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष कांग्रेस का जाता है मुस्लिम सेल की बात करता है कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार। राहुल गांधी का कल का ट्वीट है, कल के ट्वीट में राहुल गांधी कहते हैं पुअर एंड माइनॉरिटीज, उन लोगों को मिलकर मारा जा रहा है। ये क्या हालत है? आप ठीक है ना, तो वो भी कहते हैं, मतलब कुल मिला के मसला ये है कि एजेंडा ये बनाना है कि इस देश में मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जब चाहिए अब फिर चिल्लाना शुरू, अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी को लेकर इस देश की सरकार को घेरना चाहिए। मुझे एक चीज बड़ी शालीनता से मैं आपसे सौरभ जी पूछना चाहता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी ऑल बिलीव इन कोर्ट। क्या हुआ सीएए में? क्या आज तक किसी भी एक व्यक्ति की नागरिकता इस देश से गई है क्या? नहीं गई ना, एक भी नहीं गई ना। इस देश की सरकार ने टाइम एंड अगेन इस देश के सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वहां पर सुनिए जरा, तब भी लागू नहीं हो रहा था जब लगातार वहां पर धरने पर बैठे थे। लगातार कोर्ट से कहा कि यहां पर देश के खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इंटरलोक्यूटर्स रिक्रूट कर दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज फिर वही सिचुएशन आ गई है। आप अभी कह रहे थे कि ये दुनिया को बताना चाहते हैं हिंदू खतरे में है, ये कह रहे हैं कि ऐसे ये नैरेटिव बनाया जा रहा है गलत, कि मुसलमान बनाया है। सुनिए, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में वी आर ऑल फ्रॉम मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे हम अपोजिशन में हो या रूलिंग में। मैं ये बात कहना चाहूंगा, Are you even a political party right now? Yes, we are.
एंड नेशनल पार्टी। जेएनयू के बाद कहां है आप बता दीजिए इस देश में। अरे कहां है भैया बता दीजिए जेएनयू के बाद पॉलिटिकल पार्टी। हां कल तुम्हारा बुलडोजर रोक दिया लेफ्ट ने, अगर समझ में नहीं आया रोक दिया बुलडोजर, समझ में तो नहीं फिर आया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे क्यों गए थे? डायरेक्ट जाके खड़े हो जाते विवेक जी, खड़े होंगे गजब बात हो गई है, रोक दिया आपकी तरह बाबा का बुलडोजर थोड़ा चलाते हैं। घेर कर अपने जमाने में मारी झांपी में ज्योति बसु ने 3000 दलितों को मार दिया और आप क्या बता रहे हैं हमें? एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को कंफर्ट फैक्टर नहीं देती है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, वो चीज हिंदुस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू मेजॉरिटी में हैं, हम ज्यादा स्ट्रांग हैं, हम बड़े ओहदों पर हैं। Everybody is equal before the law। कोई कंफर्ट नहीं मिलेगा जी, कोई कंफर्ट नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? Everybody is equal before the law। क्यों मिले कंफर्ट? वो बराबर मिलना चाहिए ना, क्यों मिले? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मी बीइंग अ हिंदू मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कम भी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? इस देश के अंदर फैसिज्म हुआ क्या? इक्वालिटी कब से फैसिज्म होने लग गई? मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं। कंफर्ट कहते हैं किसी को, दोनों बराबर घर में हैं, दोनों रहेंगे, गलत करेंगे जेल जाएंगे, गलत करेंगे जेल जाएंगे, करते हैं। यही प्रॉब्लम है, माइनॉरिटी अपीसमेंट, माइनॉरिटी को डोमिनेट किया जा रहा है। सौरभ जी, सीपीआई सौरभ जी, और मैं प्लीज तर्क ऊंचा रखने का विश्वास रखता हूं, आवाज नहीं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं और यहां पर भी राइट में भी आग्रह करता हूं। देखिए कि किस बात से अल्पसंख्यक इतना इनसिक्योर हो रहे हैं। मैं भी खुद भी एक अल्पसंख्यक समाज से हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जब हिजाब का फैसला कोर्ट से आता है, ये तो पर्सनल लॉज हिंदू के तो 50 के दशक में बदले गए थे, पर जब यहां पर सुधार होता है ये इनसिक्योर हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। 3 तलाक का फैसला कोर्ट से आता है, ये कह रहे हैं हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, दोनों ने नहीं माना। शाहबानो का फैसला कोर्ट से आता है, उसको पलट दिया जाता है, दोनों ने नहीं माना। मैं आज पूछना चाहता हूं कि भड़कना, और अगर कोर्ट में इतना विश्वास है आपका तो कोर्ट को तय करने दीजिए। पर खरगोन की कार्रवाई जब हिंदुओं पर भी हुई, मुसलमानों पर भी हुई, यहां पर पान की दुकान झा की टूटी, यहां पर गुप्ता की जो है जूस की दुकान टूटी, तो ये कैसे चयनात्मक हुआ? इन्होंने एक दुकान टूटी है बाय चांस। अच्छा, बाय चांस। अब एक सेकंड, एक तय कर लो, और उस गुप्ता की दुकान, एक सेकंड, ठीक है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मेरी बात वो सुनिए। गुप्ता जी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना, वही कोर्ट में पहुंचे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पूरी दिल्ली में मुझे लगता है हम सिर्फ यही बुलडोजर खरगोन में 88 आज ही चलाएंगे। खरगोन में देखिए, अब सुन लीजिए, 88 घर खरगोन में हिंदुओं के टूटे हैं। पर मैं इनसे एक चीज पूछ रहा हूं, ये तो बड़े सेक्युलर है। एक सेकंड, खरगोन दंगे के बाद की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? मैं आपको ओवरऑल जो नोटिस 2021 का मेरी बात सुनिए ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, बड़े स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं। जो अवैध जो भी अतिक्रमण था, 88 अतिक्रमण जो हटाए गए, और मैं तलब चौक में अकेले नहीं हटे, वहां पर जो गणेश मंदिर के पास के इलाके से भी हटे, ये नहीं बताएंगे। मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, चलिए हम सांप्रदायिक है, ठीक है, बहुत सांप्रदायिक है, इनको पूछे करौली में अभी तक मतलूब नहीं पकड़ा गया, इनका डेलीगेशन वहां पर भी नहीं गया। दूसरा, शिवम जब इतने बुरी तरीके से मारा गया, उसको पीटा गया, वो आईसीयू में था, एक ट्वीट इनका निकला। कन्हैया लाल को मारा गया रामनवमी के प्रोसेशन में गुजरात में, एक ट्वीट इनका निकला, दंगाइयों के लिए खड़े हो गए, परंतु शिवम के लिए एक ट्वीट नहीं किया। रिक्रूट करते हैं शिवम जैसे के लिए, एक शिवम जैसे बच्चों को रिक्रूट करते हैं, मतलब उसका दोष था। शिवम का शिवम इंडोक्ट्रिनेटेड था। एंड विश्व हिंदू परिषद शिवम की तस्वीर दिखाइए, वो बच्चा शिवम जिस प्रकार से अस्पताल में पड़ा था, ये इंडोक्ट्रिनेटेड बच्चा था, ये इंडोक्ट्रिनेटेड बच्चा है, ये इंडोक्ट्रिनेटेड बात कर रहे हैं, और वो इंडिविजुअल जो है आईसीयू में है। सुन लीजिए मेरी बात, आपने कहा वो इंडोक्ट्रिनेटेड था, वो रेडिकलाइज्ड था। ये तस्वीर दिखाइए, ये उसके परिवार का, उसके परिवार ने ये कहा है, वो बस खड़ा था वहां पर। सर देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं था, सद्दाम की जो लाश मिली है 2 दिन के बाद, करता हूं, सुनिए, और वो जो आप शिवम की बात, ये हिंदुओं के प्रति नफरत, ये हिंदुओं के प्रति नफरत है। एक बच्चे का जिक्र करके नाम लेकर के कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन शिवम जैसे हजारों बच्चों को ये रेडिकलाइज कर रहे हैं लोग। ये शिवम रेडिकलाइज नहीं था, ये हिंदुओं के प्रति नफरत कर रहे हैं। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद और आतंकवादी सारे एक ही तरफ से आ रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? आपने ठीक बोला। नहीं फिर ऐसा क्यों है बताइए। कुरुक्षेत्र में आज की बहस जारी है। असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि देश के अंदर अगर मुस्लिम युवा यूथ अगर रेडिकलाइज हो गया तो क्या हालात होंगे, यह देश की सरकार को सोचना चाहिए। हमारे यहां पैनल में उल्टा आरोप यह लग रहा है कि आज हिंदू रेडिकलाइज हो रहा है और वो ज्यादा बड़ा खतरा है। और शहजाद पूनावाला दिखा रहे हैं हमें शिवम शुक्ला की तस्वीर, जिनके लिए भी अभी विवेक जी ने कहा कि यह भी रेडिकलाइज था। बस 30 सेकंड लूंगा। ये शिवम शुक्ला जो आईसीयू में है वो रेडिकलाइज्ड है, पर बुरहान वानी हेडमास्टर का टीचर बेटा है, रियाज नाइको मैथ्स टीचर है, अफजल गुरु जो है जुडिशियल एग्जीक्यूशन हुई, और याकूब मेमन जिसके लिए पैरवी ओवैसी से आप कर रहे थे वो हालात का मारा है। इनका बुलडोजर सांप्रदायिक नहीं है, इनका जो देखने का चश्मा है ना ये दरअसल सांप्रदायिक है। चलिए ठीक है, इसमें केवल मैं 10 सेकंड में रिवर्ट कर देता हूं। सिर्फ शिवम एक बच्चा है,
उसको चोट लगी, बहुत दुखद है। हमारी संवेदना, सौरभ जी आपने ठीक बोला, हमें सम्मान करना चाहिए और हमारी संवेदना उसके साथ, उसके परिवार के साथ है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगा, जहांगीरपुरी का प्रोसेशन आप देखिए, अगर आप क्लोजअप में उसके फुटेज को देखेंगे, इतने बच्चे नाबालिग टीनेजर थे, जय श्री राम, जय हनुमान नारे लगा रहे हैं, किसी ने तलवार, किसी ने कुछ। तो ये छोटे बच्चों को लेकर के रेडिकलाइज करना ये गलत है। ये जो भी हिंदूवादी संगठन है और चाहे वो किसी भी धर्म के संगठन हो, यू कांट टेक द टीनेजर्स और उसको आप अपना याकूब को कन्विक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बचाव में आना ओवैसी साहब करते हैं, वो क्या करना है फिर? हम वो रेडिकलाइज करना नहीं है। जब ताहिर हुसैन को, एक सेकंड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ताहिर हुसैन को जब यूएपीए लगा, उसके छत से क्या क्या नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ने बरामद किया, अमातुल्लाह खान का बयान है कि वो मुस्लिम है इसलिए उस पर कार्रवाई हुई, ये रेडिकलाइजेशन है या नहीं? मेरी बात सुनिए साफ साफ, आप मेरी बात सुनिए साफ ये तो आपकी गुंडागर्दी के खिलाफ और कोई जवाब बोलेगा तो रेडिकलाइजेशन हो जाएगा। पहली चीज ताहिर हुसैन मासूम है? मैं बता रहा हूं आपको ताहिर हुसैन किस तरीके से आप लोगों ने उसको फंसाया है, मैं बता रहा हूं। जी हाँ, मैं ताहिर हुसैन को भी बता रहा हूं, जरा वो वीडियो बता देना, खत्म हो गया। बताइए जरा, बताइए। देखिए, ये पूरा एक सोची समझी साजिश के तहत होता है। ये बाकायदा एक यात्रा के बहाने से उस मुस्लिम इलाकों से ही अपनी यात्रा निकालते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? ये क्या तर्क है? मैं बिल्कुल निकाल सकते हैं। छतों पर तैयारी कैसे होती है? नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। छतों पर तेजाब बम कैसे होते हैं? मासूम लोगों वहां के पे हथियार ले जाने की, पिस्टल ले जाने की, शॉटगन ले जाने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक कौन से है, कानून के तहत लिया? अच्छा ये तो कलीम साहब चलिए इस पर बहस करते हैं। जी हाँ, इस पर बहस करते हैं। आपने कहा कि ये हथियार लेकर जाते हैं अपने जी हाँ, साथ, और वो किस लिए लेके जाते हैं? लेकर जाते हैं, तमंचे लेकर जाते जी हैं, हाँ। ये रेडिकलाइज है। बिल्कुल चलिए रेडिकलाइज ठीक है। तो वो जो घरों पर पहले से ही ये जानते हुए कि यहां से यात्रा निकलेगी, पत्थर रख लिया, पेट्रोल बम बनाने का सामान रख लिया, तेजाब बम, वो तमंचे, रेडिकलाइज तलवार। नहीं है। कोई घर पे पत्थर रखता है ना, कोई ताहिर पेट्रोल हुसैन के पंप घर कहां से आ जाते हैं अचानक से ये पत्थर? सब पुलिस स्टोरी करती है बाद में। ये पुलिस का काम है कि वो सिलेक्टिवली छाट के मुस्लिम्स को अरेस्ट करती है। ताहिर हुसैन की और बेल उसके अभी तक मुकाबले नहीं में- हुई है, हाँ, कोर्ट ने बेल नहीं दी है। कैसे बेल नहीं, होगी? कोर्ट ने बेल नहीं दी है, तो कोर्ट भी आप- सांप्रदायिक है। जी आप कोर्ट भी सांप्रदायिक है, कोर्ट जी। सांप्रदायिक नहीं है। आप तो ताहिर हुसैन की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट की, क्योंकि अभी आपकी जाहिर कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एक बोलने सेकंड, दीजिए ना मुझे। आप बोलिए। अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी भी नहीं हुई है। अभी 5 लड़कों पे एनएसए लगा दिया पुलिस ने। किस वजह से लगा 10 दिया? सेकंड। अभी किसी गैर मुस्लिम पे तो एनएसए नहीं लगाया। 10 सेकंड। एनएसए का मतलब यह है कि 1 साल तक उन पे कोई कार्रवाई 10 भी नहीं सेकंड। होगी, कोई पुलिस उनको ठीक वजह है, भी नहीं अब 10 बताएगी। सेकंड। सेम 10 चीज सेकंड दिल्ली इसका दंगों में जवाब। हुई। अच्छा आप क्या चाहते हैं? 18 अच्छा एक आरोपियों सेकंड, में एक पुलिस 16 आरोपी अब मुसलमान बना दिए जब उन्होंने। बुलडोजर चलता है उस पर एतराज है, उस पर एतराज हो सकता है। मुझे भी निजी तौर पर यह लगता है कि कार्रवाई जो है ऐसी दिखनी चाहिए कि निष्पक्ष है, ठीक। लेकिन पुलिस कार्रवाई करे तो उस पर भी एतराज है। जी हां, अगर पुलिस सिलेक्टिव कार्रवाई करेगी तो बिल्कुल उस पर एतराज होगा। अगर पुलिस ही इसको, जब परमिशन नहीं थी जुलूस की और जुलूस नहीं निकलने देती और वहीं रोक देती है, 10 तो आज के सेकंड। साथ कांड नहीं होता। मात्र 10 वो सेकंड। वो ना पत्थर चलते, मात्र ना 10 एक दूसरे सेकंड। पे कोई आप बारिश जख्मी शिवम होता, की है। ठीक है, ना ठीक उसके है। बाद ये बुलडोजर ठीक है, चलता। शिवम, तो इसका मतलब देखिए, पुलिस कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार है ना। और ना सरकार ने कोई पुलिस के खिलाफ एक्शन एंड लिया अभी तक। अशेम्ड एज वेल। सुन लीजिए आप। इस देश में मुस्लिम मोहल्ले में 15 साल का बच्चा अगर जय श्री राम और जय श्री कृष्णा और जय हनुमान के नारे लगाता है तो इनके हिसाब से वो रेडिकलाइज्ड है। तलवार लेके। चुप रहिए जरा, तलवार लेके। रिक्वेस्ट प्लीज। आप प्लीज, क्या ऐसे है मत- ये? तलवार लेके- मतलब नहीं, इनके नहीं, लिए नहीं, वो नहीं, रेडिकलाइज्ड गलत है। बोलने दीजिए। तलवार बिल्कुल लेकर radicalized जाने है। वाला बच्चा जिसका मैं समर्थन नहीं करता या पूरा हिंदू समाज समर्थन नहीं करता, वो इनके लिए रेडिकलाइज्ड है। नाबालिग लेकिन बच्चों को ये तलवार क्या पकड़ाई। प्रॉब्लम है इनका? आप बोलिए, लेकिन विवेक जी। ऊपर बैठी हुई महिला 4थे फ्लोर से जो पत्थर मार रही है, जिसने पुलिस पर गोली चलाई, जिन्होंने लोगों को सब कुछ किया और खूब हंगामा किया, वो रेडिकलाइज्ड नहीं है इनके भाई, लिए। fear मतलब factor। हिपोक्रेसी, फियर। fear factor। एक वीडियो दिखाइए, कौन सा फियर फैक्टर? कौन सा फियर दबाओगे फैक्टर? तो लोगों को मार रहे हो, पुलिस वालों को मार रहे हो, हिंदुओं को घेर कर मार रहे हो, उनके ऊपर गोलियां चला रहे हो और फियर फैक्टर। क्या पागलपन है भाई? कौन सा? कहां भगवा बताइए, कहां है भगवा? भगवा दिखाइए कहां है? नहीं भगवा दिखाइए कहां? भगवा दिखाइए कहां लहराया है? बिल्कुल। कहां दिखाइए, दिखाइए। अरे कहां है? वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए आप सुनिए। कहां? वीडियो दिखाइए आप कहां देख ले, बहुत है? है, दिस इज द बहुत है। प्रॉब्लम। बिल्कुल झूठे हैं, प्रोपेगेंडा कोई झूठा फैलाते नहीं है। हैं, ड्रामा करते हैं। कोई नहीं, तोड़ी गई है। कोई नहीं। मस्जिदों पे दिल्ली पत्थर सीपी का लगाए बयान गए हैं। निकालिए, दिल्ली दिल्ली की कमिश्नर का अशोक बयान नगर निकालिए। की उन्होंने कहा कोई झंडा नहीं लहराया गया, हमने कोई पत्थर गाली नहीं दी लगाया गई, सुनिए पहले। कोई गाली नहीं दी अरे भैया गई। सुनो मतलब पहले, पत्थर बोलने मारते दीजिए। हुए का वीडियो Let me है speak, और let me नहीं नहीं, speak। और अच्छा अब लेट मी बिल्कुल स्पीक। है। इतनी देर से बोलने नहीं दे रहे हो अगर किसी को। डराएंगे सुनिए, community कोई को, डराना नहीं है। आप कोई उसके religious डराते होते ना, को तोड़ने की कोशिश डराते करेंगे। होते तो हिंदू गोली चला आप रहे उस पे होते, भगवा लड़का डराते है। होते तो हिंदू अच्छा, पत्थर भैया, मार रहे factor में होते। चीजें ऐसा होंगी। नहीं हुआ। कोई भी ऐसा नहीं हुआ। पत्थर भी चला रहे हैं, गोली भी चला रहे हैं। सौरभ जी, मुझे भी इसके बाद जवाब। दिल्ली के अंदर न्यू अशोकनगर में एक मस्जिद है। दिखाइए, देखो जाके प्लीज गूगल पे प्लीज ढूंढिए। यहां अच्छा, दिखाइए, भाई, नहीं आप दिखाइए ना। मैं बता रहा हूं, आर्गुमेंट बैक कीजिए। आपको ज्ञान नहीं है। बोलिए, आप प्रॉब्लम बोलिए। ये है, न्यू अशोकनगर की मस्जिद, दर्शक जाएं गूगल पे और चेक करें। मस्जिद को तोड़ा गया, उसके ऊपर लड़के चढ़े
उसके ऊपर भगवा लहराया कब की गया। बात है ये? साल 2 साल पहले की बात होगी। सुनते रहिए साल का बात। बदलाव। हाथ ऐसी तक को अरे आप सुनिए, क्या निकलवा लीजिए ना। ओपन में नमाज परमिशन के बाद भी रोकी जाती है। कपिल मिश्रा पहुंच करके हनुमान चालीसा वहीं पढ़ेंगे, उसी दिन पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्फ्रंटेशन को बढ़ाओ आगे। कॉन्फ्रंटेशन होगा, वोट पोलराइज होगा, हिंदू वर्सेस मुसलमान होगा। अगर आप एक झुंड बना करके नाबालिग बच्चों के साथ तलवारें, बंदूक, भाले, डंडे लेकर के जाएंगे और गंदी गंदी बातें करेंगे, पुलिस परमिशन है नहीं आपके पास, तो सामने वाला पुलिस गोली मार बंदोबस्त देगा। है नहीं, तो सामने वाले उस गोली केस मारेंगे। में एक तो सामने वाले गोली मारेंगे, पुलिस को फोन नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि आज के दौर में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है? ये सवाल हम बार बार पूछते हैं कि 8 साल पहले तक क्या मुस्लिम बिल्कुल सुरक्षित था? कोई दंगा नहीं होता था, कोई फसाद नहीं होता था, कहीं बम नहीं फटता था? 8 साल पहले भी दंगे होते थे, लेकिन कुछ शर्म बाकी थी। ये तो बिल्कुल बेशर्मी पे गुंडाई मैं तो ऐसा नहीं कहता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टेट में बुलडोजर भेज दिया हो, अपने जहां पे दंगा हुआ हो वहां पे सरकार ने बुलडोजर भेज दिया हो ढाने के लिए। 10 सेकंड, ऐसा 10 कभी नहीं सेकंड, हुआ। मात्र 10 सेकंड, ठीक है। हुए जरूर हुए, एक और तो पहले- मुसलमानों को एक तब भी तो शिकायत पहले थी। आपके- लेकिन अब तो इन्होंने बेशर्मी ठीक है की, क्या कलीम बात जी, करते हैं? ठीक है। ये एक सांसद है ओवैसी साहब जो उठकर कहते हैं कि याकूब मेमन हालात का मारा है, उसकी जो कन्विक्शन हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मुसलमान है। इससे देश की छवि नहीं बिगड़ती है, इससे देश की छवि नहीं बिगड़ती है कि अफजल गुरु की जो एग्जीक्यूशन होती है कोर्ट के द्वारा, उसके लिए कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और फिर ये संविधान संविधान कहते हैं, फिर ये संविधान संविधान कहते हैं। अरे उसको लेने वाले जो नारे लगाने वाले थे उनको तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी में ले लिया, और आप कांग्रेस के हमशक्ल, और ये भी कांग्रेस के हमशक्ल। और 1984 में 1984 एक सेकंड 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ, और मैंने 10 दंगे गिनवाए, उसके साथ जिन्होंने वो दंगे करवाए उनके साथ खड़े हैं। करवा करके देश के अंदर आप अभी क्या कर रहे हैं? कम्युनल आप अभी क्या कर रहे हैं? आप अभी क्या कर रहे हैं? आप फिर से खालिस्तान आप की डिमांड को दंगों जागृत की आज करेंगे। में अतिक्रमण मत हटाओ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शहजाद पूनावाला जी की पार्टी अगर कम्युनल है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली 1 सेकंड के लिए है, और इनको हिंदुओं की पार्टी भी कहा जाता है, आप मुझे एक चीज बताइए, जिस गुप्ता या बाकी जो हिंदुओं के घर गिराए गए उसके लिए शहजाद पूनावाला वहां जाकर बैठे क्या कि इसका तो गलत गिरा दिया, इसको तो बर्बाद किया जा रहा है, इसको तो परेशान किया जा रहा है? ऐसा नहीं हुआ। सारे विपक्षी जिन मुसलमानों के घर गिरे या फिर दुकानें गिरी, घर तो गिरी नहीं, उनके साथ जाकर खड़े हो गए। एजेंडा बहुत क्लियर है। पार्टी ने या फिर जिसने भी उस पर कार्रवाई की, एमसीडी ने जो कार्रवाई की, वो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड की। बिल्कुल नहीं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल सिर्फ और नहीं। सिर्फ मुसलमान तो जाहिर है बिल्कुल नहीं। देश में दंगे का माहौल विपक्ष खड़ा करना चाहता है, क्योंकि response to the इनको Home सिर्फ Minister- मुस्लिम दिखाई देते हैं। अगर बीजेपी को हिंदू Minister- दिखाई देते तो आज सारे Home हिंदू Minister- संगठन जहांगीरपुरी में होते और वो ये आप कहते कहते हैं हैं कि इस गुप्ता जी की दुकान क्यों गिरा दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एक सेकंड, ये कुछ नई बात करें। देखिए, जब ये कल डिमोलिशन की कार्रवाई हुई तो मस्जिद के आगे का हिस्सा तो तोड़ दिया गया, और उसके ठीक बराबर में मंदिर है, उसके आगे का हिस्सा नहीं तोड़ा वो गया। उसकी जिम्मेदारी है नहीं, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है। वृंदा करात उस वृंदा बुलडोजर करात के सामने करात खड़ी पहुंची है। वहां पे। आप पूछ लीजिए इनसे, पौने 11 बजे इनसे आगे पूछ लीजिए, पूछिए। इनसे ये तो- पूछिए। ये नहीं तो- सर, कलीम साहब देखिए, ये फैक्ट है, वो कल तो पूरा दिन लाइव रिपोर्टिंग हुई है वहां से। जी हाँ, तो आप उसमें आप देखें, वो बुलडोजर मंदिर के सामने खड़ा हो गया जाकर के। हाँ, लेकिन नहीं तोड़ा उन्होंने। अरे वो आगे वृंदा खड़े हो करात गए। वृंदा करात उन्होंने खड़ी हो अपोज गई। किया, उस वृंदा कम्युनिटी ने करात आ अपोज गई, किया, उन्होंने उन्होंने कहा नहीं सुप्रीम तोड़ने कोर्ट देंगे। का ऑर्डर है, इसको नहीं तोड़ वृंदा सकते आप। करात बाद में आई, पहले वो कम्युनिटी अपोज नहीं कर नहीं, रही थी। आप चेक कर और वो लीजिए, मैं बुलडोजर रुक गया वहां पे। फैक्ट की बात कर रहा हूं आपसे। नहीं, मैं भी फैक्ट ही बता रहा हूं आपको, बुलडोजर रुक गया वहां पे। और दूसरा फैक्ट ये कि वो बाहर की जाली और एंक्रोचमेंट मंदिर का वहां के लोगों ने खुद ही कल खुद ही उतार हटा दिया। दिया। अभी भी है, लेकिन तीसरा फैक्ट ये, इनको कितना भी बताते रहिए नहीं मानेंगे, ये कहेंगे ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हुई है, ये भी एक फैक्ट है। बिल्कुल। वो मान ही नहीं रहे। बिल्कुल। वो ताहिर हुसैन को नहीं मानते कि उसके छत पे पेट्रोल बम थे, आपकी वो चार्जशीट याकूब बायस मेमन को होती नहीं है। मानते कि चलिए, वो इस पर बात हो। आतंकवादी था, ये देखिए, नहीं मानते देखिए, कि ये उनके एग्जाम का हिस्सा है। एग्जाम का हिस्सा है, लेकिन कार्रवाई रिपोर्ट तो कन्विक्ट कर चुका है उन लोगों कार्रवाई को। बायस्ड है, एक तरफा है, मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल। है, उसका उसी में वो एक चीज जोड़ रहे हैं कि मंदिर और मंदिर के बगल की सौरभ दुकान जी, नहीं तोड़ी, सौरभ जी। मस्जिद का बाहर का हाथा तोड़ अब तो दिया। सौरभ जी लाइव कैमरा के अलावा और इनको क्या ऐसा दिखाने के लिए विश्वास कर ले। बोलिए। सौरभ जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है, इसलिए आपको ओवैसी साहब के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। उन्होंने 5 दिन पहले, आपको याद होगा, उन्होंने कहा मस्जिद पर भगवा झंडा चढ़ाया गया था, इस पर एफआईआर नहीं हुई। इतने बड़े बैरिस्टर है, देश के सबसे बड़े बैरिस्टर, दुनिया में उनकी चर्चा है, एक भी क्रिमिनल कंप्लेंट अभी तक फाइल नहीं की, और हमें झूठा साबित कर दे। हम आपने सिलेक्टिव 250 में से कितने सारे पकड़े? मामलों में हमारे आपने खिलाफ 250 में ये से कितने साबित नहीं पकड़े? कर पाते। पूरा हम सिलेक्टिव हैं। कैसे? कितने पकड़े आपने? वो तो पूरी रैली जो है, अरे आपके पास तथ्य है तो करो ना। पकड़े नहीं है, आप सिलेक्टिव हैं। अगर सरकार
सरकार सिलेक्टिव है तो क्या करोगे आप? कोर्ट जाओगे ना? सुनिए, मैं अगर बताता कोई हूं। दंगा करता है तो स्टेट उसके खिलाफ देखिए, लड़ेगा। दिल्ली अगर पुलिस की स्टेट नहीं चार्जशीट करता तो कोई कोर्ट जाओगे पकड़ा ना? है, सर, कोर्ट में दिल्ली विश्वास नहीं पुलिस है। की कोर्ट में चार्जशीट विश्वास बायस नहीं है। जाइए ना रहती कोर्ट है। में। वो क्या दिल्ली करेगी? सौरभ पुलिस जी की के सामने चार्जशीट बायस गिड़गिड़ाने होती से है। क्या मिलेगा? सुनिए सुनिए, नहीं, मैं सौरभ आपको जी के पांच- सामने मिमियाने से कुछ नहीं, नहीं नहीं, मिलेगा। नहीं, जाओ नहीं, कोर्ट, नहीं, नहीं, कोर्ट कोर्ट जाओ जाती ना। है। मिमियाने से दिल्ली क्या पुलिस मिलेगा? की चार्जशीट, अरे, चाहे जेएनयू हो, हम सब चाहे खराब है। जामिया हो, हम सब चाहे खराब है। जहांगीरपुरी हो, अरे, हम चाहे सब दिल्ली के खराब दंगे है। हो, आप कोर्ट जाओ ना। वन साइडेड होती है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ होती है, एट द बिहेस्ट ऑफ द होम मिनिस्ट्री होती है। ये फैक्ट ये है। देखिए, और उसके बाद आप कहते हैं ये विवेक जी का हिसाब किताब धक्के खाओ कोर्ट के। विवेक जी और कोर्ट का ने छोड़ा तो विवेक छोड़ा, जी का नहीं छोड़ा, हिसाब नहीं किताब छोड़ा। ऐसे है। विवेक जी का हिसाब किताब ऐसे मतलब है। ये है क्या कि देश के अंदर आज आप लोग जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, जी। आप पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करने लायक भरोसा भी नहीं है। इसका इलाज पुलिस ये के पास है, जाने कोर्ट की के जरूरत पास नहीं है। चलिए, कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी से अपील है, आप कृपा अरे सर, करके, हमारे भी अच्छा, होम अच्छा, ठीक मिनिस्टर है। हैं, मैं एक- देश के होम मिनिस्टर नहीं, ये हैं, दूसरी आपको बीजेपी भरोसा में नहीं होम है। मिनिस्टर तो नहीं आप। कीजिए, कह रहे कंप्लेंट तो कीजिए पहले। क्रिमिनल कंप्लेंट क्यों नहीं करते अरे आप? भाई, जेएनयू के पुलिस को बच्चे, नजर नहीं अभी आ की रहा? बात कर रहा हूं मैं, हर चार्जशीट लेफ्ट के खिलाफ, हर चार्जशीट मुसलमानों के खिलाफ, अरे भाई साहब, आप minorities के कान खिलाफ। के पर्दे और खोल clause लीजिए। ऐसे डालते हैं आप कि हाँ, आदमी clause ऐसे सालों डालते धक्के खाता हैं। जाए। अरे, आज सुबह जहांगीरपुरी गया, एक सेकंड। मैंने लोगों से विवेक जी, पूछा, हाइपर कुछ मत बोलना होइए, मुझे चाहोगे? आपकी सेहत की सुनिए चिंता आप, है। सेहत की- मुसलमान यंग अच्छा, आप लड़कों ने थोड़ा बोला, धीरे हो जाइए, धीरे हो सर जाइए। हम बिना कैमरे के बोल देंगे शांत हो जाओ आपको। भाई। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार की बिना परमिशन के कोई काम होता है तब सरकार की नजर में वो जुर्म है, सरकार उनके खिलाफ केस करे, सरकार उनको बंद करे। अच्छा, सरकार इसी अगर तरीके ना से करे सरकार- तो क्या उपाय है? उपाय क्या होता है? सरकार नहीं करेगा तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, कहां पे? जनता में जाएंगे। कहां आज- पे? आज ये टीवी कहां पे पे? जो टीवी पे टीवी खड़े हुए स्टूडियो इसलिए में हैं। कि कोर्ट टीवी में? स्टूडियो इसलिए खड़े हुए हैं ताकि अरे, जनता कोर्ट जाने में भी देश जाएंगे, की। कोर्ट में जाएंगे, नहीं बिल्कुल जाएंगे? जाएंगे, कोर्ट तो में कब क्यों नहीं जाएंगे भाई? बिल्कुल, कब जाएंगे? जब टाइम आएगा तब जाएंगे। जब टाइम आएगा तब ये जाएंगे, तब जब टाइम ऐसा- आएगा ऐसा- तब ऐसा- जाएंगे। ऐसा- हम लोग आप- जब टाइम आएगा जो टीवी बात पे आप कह आएंगे, रहे हैं, जब बीजेपी इसका के साथ संदेश क्या मुलाकात जाएगा? करती है। संदेश ये जाएगा कि टीवी पर आकर बोलने से, मीडिया में बोलने से, चमकना है। जनता के बीच जाने से, मस्जिद में जहांगीरपुरी जाने से राजनीति तो चमक जाती है, जी। लेकिन जिनके लिए आप लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे जी हैं, हाँ। उनका क्या भला हो रहा है? उनका भला ये हो रहा है, देखिए हम कोर्ट में भी हमारे जो लीगल टीम है, इसका उत्तर देता हूं। even जो कितने पहले दिन हो गए? जो अरे, पहले सवाल दिन भी खड़े उन्हीं हुए का है, थे, जवाब भी तो मुल्जिम- मैंने एक मिनट मुझे देने दीजिए। इनके बाद शिवम, जब पहले दिन मुल्जिम पेश हुए थे तो हमारे लीगल सेल के कन्वीनर एडवोकेट रुखसार वहां मौजूद थे और वहां का आलम देखेंगे 45 से 50 मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया, इसकी क्रिमिनल कंप्लेंट 6 दिन से क्यों नहीं की? बोलने दीजिए जरा, एक कंप्लेंट मिनट करने दीजिए। प्लीज। 6 दिन हो गए अब आप क्रिमिनल इनका- अब आप कंप्लेंट इनका- टीवी पे आ आप रहे बोलिए, हैं। आप बोलने उसी का दीजिए। जवाब दे रहे हैं। देखिए, जब वहां हमारे एडवोकेट वहां मौजूद थे तब देखा हमने 45 से 50 एडवोकेट जय श्री राम के नारे जज के सामने लगा रहे थे। यानी अब जज पर भी सवाल उठा रहे हैं, जज पर भी माहौल बना दिया। 5 सेकंड जज पर भी सवाल। 5 सेकंड ऐड करना चाहूंगा। फैमिली वाले थे, उनको भी 17 अंदर ले अप्रैल जाने पड़े थे। जहांगीरपुरी में, सुनिए, 17 अप्रैल जहांगीरपुरी में शाम को जब लेफ्ट का डेलीगेशन डीसीपी के ऑफिस में गया, वहां पे दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हंसराज हंस, मेंबर पार्लियामेंट सब थे, एक बड़ा जमावड़ा हिंदुवादी आप crowd जा था। सकते हैं मिलने, सुनिए तो कोई पहले, और नहीं जा और सकता डीसीपी मिलने। और वहां पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम से आपत्ति अरे क्या है? यार, नहीं, पुलिस ठीक है, थाना है ना नहीं, वो? नहीं, ठीक है, या ठीक है। बीजेपी का अखाड़ा है? अच्छा चलिए, ओके, एक सेकंड सड़कों पर नारा तक भी ठीक है, मेरा तो सार्वजनिक सड़कों पर। नहीं आप पुलिस मेरा थाने के मेरा अंदर तो सिर्फ सौरभ जी पुलिस थाने के अंदर धार्मिक नारों का कोई काम नहीं है। नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि त्रेता युग में जय श्री राम से राक्षस जलते थे, ठीक है, आप क्यों इतना नफरत में है जय श्री राम से? आप भी लगा देते वहीं खड़े होकर नारा। नहीं, बिल्कुल और नहीं। दूसरी, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर है, आप जैसे लोग होते तो उसको भी महात्मा गांधी भी हे राम बोलते बोलते शहीद कोई हुए। काम नहीं धार्मिक नारों का। देखिए चिल्लाने लगे थाने के अंदर अब कोई महात्मा गांधी पर आप नारों का बोलते कोई हैं। काम नहीं। देखिए ना, ये ये क्या हो सेकुलर गया? कंट्री है, I हिंदू agree, राष्ट्र आप नहीं है। बहुत बहुत इंपेशेंट है, बट ना अल्लाह लास्ट अकबर में मैं होगा, सिर्फ इतना ना कहना जय चाहता हूं, श्री सुनिए, राम। ना इनके अल्लाह पास अकबर सबूत है, है, पूछ लीजिए ना इनके पास बोलने से सबूत पहले। है, ना ये कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इनको कोर्ट जाना नहीं है। इस देश के मुसलमानों को भड़काना है, देश में आग लगाना है, कंट्री को दिल्ली डिस्टेबल पुलिस के करना है, थ्रू लोकतंत्र को कोर्ट को खत्म मैनिपुलेट करना करते है, हैं। दुनिया में बदनामी दिल्ली करनी पुलिस के है। थ्रू अगर कोर्ट को इनके मैनिपुलेट पास करते कुछ हैं। होता तो अभी तक ये कंप्लेंट लॉन्च करने जाते अगर हैं। चार्जशीट इनके लगा पास करके कुछ है ही आप नहीं। कोर्ट को गुमराह अभी करते तक हैं। एक बार भी वीडियो गुमराह निकाल करते के हैं नहीं कोर्ट दिखाया। को। दिखाइए वीडियो कहां है आपके पास, छोड़िए कोर्ट, यही दिखाइए, यही लगी हुई सौरभ जी जज कोर्ट दिखाइए, कहां है आपके खोलो, पास? न्यू वीडियो, अशोक नगर अरे खोलो। आपका खुला है। अरे खोलो अरे ना। आप बता रहे हो तो आप खोलेंगे ना, बताइए। न्यू अशोक नगर सौरभ जी खोलो। कुछ हो तो खोले ना, अरे प्रॉब्लम भैया, यही पहले है। की एजेंडा एजेंडा एजेंडा, नैरेटिव 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 करने की कोशिश और आप ये हर मुल्क में हो नहीं, रही नहीं, है। और आप ये हर मस्जिद में करते क्या है? ये विवेक जी हर मस्जिद में करते क्या है? शहजाद भाई को फिर भी जेल में मस्जिद में करते क्या है? और इसका कहां कॉन्स्टिट्यूशन
है, इसका कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा, हर कुछ कदम नहीं पे है। हम रोकेंगे। आप रोकते रहिए, ले आपका लेकर बुलडोजर ले देखा लेकर है? अकेले तो बचे हो, सारा आपका जेएनयू में बुलडोजर लेफ्ट कल रह यहाँ गया, रोका रोकेंगे। है, पूरे देश एक में सीट बुलडोजर है रोकेंगे। नहीं अच्छा, ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, पूरे देश में बुलडोजर रोकेंगे देखिए आप। आप रोकेंगे? देखिए देखिए
ये बात सही है, भले ओवैसी साहब जो हैं वो जो डर दिखा रहे हैं वो एग्जैजरेटेड हो सकता है, वो हो सकता है कि एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं जिसमें पूरे भारत में आग लगी हुई हो, ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हुआ एक आध महीने के अंदर पिछले कुछ हफ्तों में, वो भी देश के लिए ठीक नहीं है। सवाल यह है कि ठीक कैसे होगा और जिम्मेदार कौन है? पहले कलीम साहब आप बोलिए। देखिए, उनका जो ट्वीट है वो एक आर्टिकल बेस पे है। आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है, मिस्टर वेनु का आर्टिकल है गालिबन, उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से जो हालात बनकर आ रहे हैं मुल्क के, ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। ये रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और रेडिकल कोई भी होगा, और यकीनन वैसे साहब ने ये कहा है कि एक फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप भी अगर रेडिकल हो गया तो देश की कानून व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी। तो सवाल ये है कि इस खतरे को देखते हुए सरकारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। खासतौर से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उन्हें बायस नहीं रहना चाहिए, और माइनॉरिटीज के अंदर जो फियर आ रहा है इसके लिए उन्हें अलग से केयर करना चाहिए और उनको एहसास कराना चाहिए कि देश उनके साथ है और उनकी हिफाजत करेगा। आपका कमेंट लास्ट में दूंगा, बोलिए। हिंदू रेडिकलाइज हो रहा हो या ना हो रहा हो, इतना जरूर तय है कि इस देश में 9 राज्यों में जहां जहां पर मुस्लिमों के मोहल्ले में हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली उन पर पत्थर पड़े हैं। तो सोच लीजिए डरा हुआ कौन है, रेडिकलाइज कौन है और ये शुरुआत किस चीज की है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर हिंदू रेडिकलाइज होता तो पत्थर वो मार रहा होता, गोलियां वो मार रहा होता और हंगामा वो कर रहा होता। मामला बिल्कुल इसके उलट है। देश में कहीं कोई डिस्कंफर्ट नहीं है। मैं सिर्फ बोलूंगा व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ इंडिया एक ऐसा इंडिया जिसमें सभी जातियां, सभी धर्म, सब एक समान हैं। अगर एक मुसलमान का एक वोट है तो एक हिंदू का भी एक वोट है। वी आर इक्वल सिटीजंस। इसलिए किसी भी प्रकार से इस सेकुलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, बोलिए आखिर में। आइडिया ऑफ इंडिया में फिर क्या बिजली के नाम पर जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हिंदू मुसलमान किया, वो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है या साथ है? और ये देखिए, ये फियर फैक्टर, ये आर्टिकल लिख दिया। अगर कोई हिंदू ने या अगर कोई बीजेपी के नेता ने यही आर्टिकल लिखा होता तो यूनाइटेड नेशन चले गए होते और बोलते देखिए ये तो हिंदू स्टेट बन गया, ये तो हिंदू राष्ट्र बन गया है। परंतु इनको चाहिए वोट बैंक का वीटो, और ये दिक्कत यहीं से होती है कि हिंदू नफरत फैलाएंगे और फिर वोट बैंक का वीटो पाएंगे, क्योंकि इनको दंगाइयों को बचाना है। ये दंगाइयों का कौन सबसे बड़ा भाईजान, इसी की तुष्टीकरण की लड़ाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आज वक्त इतना ही था। कलीमुल हाफिज साहब, शहजाद पूनावाला जी, विवेक श्रीवास्तव, शिवम त्यागी जी, आज कुरुक्षेत्र में आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।